हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। तो आज है नवरात्रि का 5वां दिन। तो स्कंद माता को समर्पित है ये वाला दिन। तो मान्यता है कि माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप को देवी स्कंद माता का उपासना की जाती है और महिलाओं की भी जो सोनी गोद होती है वो भर जाती है और आनंदमय जीवन से उनका खुशहाल जीवन व्यतीत होता है। तो यहाँ मैं पूजा के लिए माता रानी के बीड़ा बनाने के लिए लेके जा रही हूँ। तो कहते हैं कि जो स्कंद माता हैं वो पहाड़ों पर रहकर उन्होंने सांसारिक जीवों को नई चेतना को जागृत किया था। उन्होंने जो नई चेतना का जो बीज है उनके अंदर बो दिया था, इसीलिए उन्हें स्कंद माता कहते हैं। और जो है आज 30 दिसंबर को ही स्कंद माता की आराधना की जाएगी और ये पहाड़ पे रहकर अपना जीवन व्यतीत करती थी। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैंने चौथे दिन 5वां और 6ठा अध्याय पूर्ण कर लिया था, जो कि 5वें अध्याय में देवी महात्म्य देवी दूत का स्वाहा किया है और 6 अध्याय में ध्रुव लोचन का वध किया गया है। पढ़ाई करना करो। हाँ, पेपर अच्छी तरह से देना। इधर रखा है पेटी में, उधर टिफिन बन जाएगा, उसमें रख देना। हाँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो आज है अंश का पेपर। तो आज अंश ने बोला था कि मम्मी मैं उधर से आने में लेट हो जाता हूँ तो मैं बस में खा लूँगा, क्योंकि बस में इधर से जाते समय नहीं खाने देते हैं, उधर से आते समय खाने देते हैं। तो वैसे दूध और जो एप्पल है वो मैंने काट के दे दिया है, तो खा लिया है ब्रेकफास्ट में। और मैंने भी टिफ़िन में भी अभी ब्रेकफास्ट में शॉर्ट ब्रेक के लिए दे दिए हैं एप्पल और 2 पूड़ी, तो जैम के साथ खा लेगा। तो कभी कभी रहता है ना कि पेपर देने के बाद रास्ते में भूख लग जाती है तो बस में खा लेंगे। बैठे कैसे नक्को आ रही ला कैसे बैठे हैं? हम कैसे बैठे थी? अरे वाह, बाबू कैसे बैठी है? देखना लाला। हाँ हाँ, क्या ऐसे? तो अरे वो ऊपर पर तो मोबाइल और कैमरा हमारे साथ। अच्छा, अभी टाटा कर ले। सुनते नहीं। तो फ्रेंड्स, अंश के जाने के बाद पापा जी को नाश्ता देने के बाद आज बनाया था नाश्ते में दलिया, और उसके बाद हम आ गए थे किचन में चाय बनाने के लिए। तो जो अभी वो व्रत चल रहा है, आपको पता ही है 9 दिन का व्रत चल रहा है। तो मम्मी ने और हमने व्रत किया है, तो वही चाय पीने के लिए और कुछ चिप्स और मूंगफली भूंज ली थी, फ्राई कर ली थी, तो वही मैं देने के लिए जा रही हूँ। और हाथों हाथ मैं भी वहीं खा लूँगी बैठ के।
ये जो हाड़ मास का स्वरूप भगवान हमें, तो इसको संवारने की कोई आवश्यकता नहीं। अपनी मृत्यु को संवारो और भगवान से हमेशा यही मांगो कि हे प्रभु, हमारी जब मृत्यु आए तो हमको किसी भी प्रकार की कष्ट पीड़ा ना हो। और तो और एक चीज मांगना कि जब भी मैं इस जग से जाऊं मुस्कुराते हुए जाऊं, और दुनिया बने क्या बोलना पड़ेगा, जोर से और जोर से। इसलिए भक्तों को कभी भी तीन का काम करता है। सृष्टि की रचना का कथा था, किसकी रचना का कथा आता है? तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम चाय नाश्ता करने के बाद मैं चली गई थी देवांश को स्कूल छोड़ने के लिए। फिर स्कूल छोड़ने के बाद मैं आ गई थी घर पे। तो पापा के लिए बनानी थी रोटी, सब्ज़ी तो हमारी बन गई थी और दाल बनानी थी, क्योंकि सूखी सब्ज़ी मॉर्निंग में बन जाती है। और फिर जो भी दाल या ग्रेवी वाली जो सब्ज़ी होती है, फिर 10 से 11 या 12 बजे तक बन जाती है। और उससे पहले भी कुछ कुछ छोटे छोटे काम होते हैं, वो भी निपटाना पड़ते हैं। और यहाँ अपनी दाल चढ़ाने के बाद या ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाने के बाद हम अपने छोटे वाले काम कर लेते हैं। तो यहाँ तो बस मुझे 4 से 5 रोटी सेकनी पड़ती है। तो आज लंच में बनाया था सूखी सब्ज़ी, मिक्स सब्ज़ी बनाई थी और दाल बनाई थी। तो दाल कभी कभी ऐसा भी होता है जो मॉर्निंग के लिए और नाइट के लिए दोनों टाइम के लिए बना लेते हैं। बस ये है कि अलग से छौंक लगा दिया जाता है। और मैं यहाँ कुछ आटा बचा के रख दूँगी, क्योंकि फिर खाना खाने के बाद अभी अंश भी आएंगे स्कूल से, तो 4 या 5 रोटी फिर मेरे को उनके लिए भी सेकनी होती है। तो जब आएंगे तब मैं 4 रोटियां सेक दूंगी। और कभी कभी रहता है बच्चों का मन भी नहीं करता है कि मुझे आज रोटी नहीं खाना या कुछ अलग से कुछ खाना है, तो वो मैं बना दूंगी। पर आटा मैंने बचा के रख दिया है, जो उसको खाना होगा, रोटी खाना है तो मैं रोटी बना दूंगी। फिर बनाने के बाद फिर जो अपना किचन बिखर जाता है, तो वो मुझे समेटना है। तो फ्रेंड्स, आज थोड़ा किचन मेसी भी लग रहा होगा, क्योंकि आज मैंने जो ब्रेकफास्ट बनाया था, फिर 2-2 3-3 ब्रेकफास्ट नॉर्मल हो ही जाते हैं। तो जैसे आज हमारा अभी 9 दिन के उपवास चल रहे हैं, तो जो 2 जनों का तो जो ब्रेकफास्ट है वो अभी स्किप है, क्योंकि वो नहीं बनता है। और फिर भी मतलब हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए उनका टिफ़िन, उसमें बर्तन इतने सारे हो जाते हैं। ये उस टाइम पे जैसे नहीं मांजते हैं या उस टाइम पे नहीं साफ़ करते हैं, तो वो लंच के और ब्रेकफास्ट के दोनों के हो जाते हैं। तो कुछ न कुछ बच्चे पानी पी रहे हैं और पानी तो मतलब आधे घंटे में पानी पीना, 1 घंटे में पानी पीना, तो कुछ न कुछ बर्तन हो ही जाते हैं। तो मैं कर रही हूँ अभी किचन साफ़। तो दाल भी बनी थी, चावल और मिक्स सब्ज़ी बनी थी, तो उन सभी बर्तनों को मैं खाली कर लूँगी, क्योंकि वही 10 से साढ़े 10 बजे का जो टाइम होता है, तो साफ़ हो गया तो साफ़ हो गया, नहीं तो फिर जब मैं देवांश को छोड़ के आ जाती हूँ, तभी किचन को मैं साफ़ कर पाती हूँ। कभी कभी हो जाता है कि बच्चा नहीं तैयार हो रहा है, तो उसमें हमारा टाइम चला जाता है। तो यहाँ सभी बर्तनों को पहले तो प्लेटफॉर्म को साफ़ करने के बाद सभी बर्तनें बेसिन में डाल दूँगी। और यहाँ मम्मी आई हैं दूध गर्म करने के लिए, तो अभी देख रही थी, क्योंकि अभी किचन साफ़ है नहीं है, तो मैं अभी दूध गर्म करने के लिए नहीं रखूँगी, क्योंकि उस चीज़ के लिए साफ़ जगह होना ज़रूरी है। तो मैंने साइड में रखने के लिए बोल दिया है। फिर जब किचन साफ़ हो जाएगी तो मैं रख दूँगी दूध को गर्म करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जब भी हमारी रोटियां सिकती हैं, तो उससे पहले तो प्लेटफॉर्म को साफ़ कर लिया जाता है, फिर सिकने के बाद भी फिर किचन को फिर साफ़ कर लिया जाता है। मतलब 2 से 3 बार 10 से 12 बजे तक हमारा 2 से 3 बार प्लेटफॉर्म साफ़ होता रहता है, क्योंकि अब 1 घंटे के लिए कोई किचन एवं तो रख नहीं सकता है, साफ़ करना ही पड़ता है। फिर 1 घंटे के बाद पापा आते हैं, फिर साफ़ कर दिया जाए। और फिर 1 डेढ़ घंटे के बाद अंश आते हैं, तो फिर उनके लिए भी फिर 4 रोटियां सेकनी होती है। मैं उनके लिए ताज़ी ही रोटियां सेकती हूँ ज़्यादातर, जितना मुझसे हो सकता है, क्योंकि बच्चे भी आते हैं। तो जितना अब मैं बना के रख दूँ, कभी कभी मन भी नहीं करता है बच्चों को खाने का, कुछ स्पाइसी खाने का होता है या कुछ अलग खाने का मन करता है, तो वो बना देती हूँ, तो रोटियां बच जाती हैं। तो इससे तो अच्छा मैं बनाती नहीं हूँ। जब वो बच्चे आ जाते हैं तभी मैं पूछ के बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी
अभी बस एक चीज़ की अभी राहत है, क्योंकि पूजा पाठ तो अभी चल ही रहा है, पर जो डीप क्लीनिंग और जो नॉर्मली हमारी क्लीनिंग होती है वो अभी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी माता रानी हमारे घर में स्थापित हैं। तो जो परमानेंटली करना है कि उसके बगैर रहा नहीं जा सकता, तो उस चीज़ को हम साफ़ कर देते हैं। पर हम नॉर्मली 3 तरह की सफाई होती हैं, तो हम जो पहले नंबर की सफाई है वही हम कर रहे हैं। जो नॉर्मली हाथ फेर देते हैं तो वो क्लीन हो जाता है, जो हफ्ते भर तक हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो यहाँ कहा भी जाता है कि जब माता रानी घर में आती हैं तो हमें कोई भी साफ़ सफाई वैसे तरीके से नहीं करनी चाहिए, डीप क्लीनिंग। हालांकि हमने डीप क्लीनिंग और जो नॉर्मली क्लीनिंग होती है वो तो हमने नवरात्रि से पहले कर ली है, पर हफ्ते भर में कुछ नहीं जाता और करना भी नहीं चाहिए नवरात्रि के टाइम पे डीप क्लीनिंग, जब तक हमारी माता बैठी हैं तब तक। तो उसके बाद आप ये सभी काम कर सकते हैं, पर नॉर्मली आप क्लीनिंग कर सकते हैं। जैसा नॉर्मल बर्तन धोने होते हैं वो तो हम करते हैं, और बेसिंग धोना होता है, नॉर्मली बहुत से जो छोटे छोटे काम होते हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ मैं देवांश को घर लेके जा रही हूँ, क्योंकि स्कूल से छूट गए हैं। तो देखिए कितना अच्छी तरीके से मौसम हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज स्कंद माता का दिन है, तो स्कंद माता की आराधना करते हुए कुछ बातें हैं वो मैं बताना चाहती हूँ। तो आज स्कंद माता की पूजा करने से जो सूनी गोद है वो भर जाती है, क्योंकि स्कंद माता की गोद में भगवान कार्तिकेय विराजमान हैं, क्योंकि उनकी 4 जो भुजाएं हैं, एक जिसमें कमल सुशोभित है और एक हाथ में वरद मुद्रा है और एक में खुद कार्तिकेय भगवान निवास करते हैं, उनका वास होता है। और इसीलिए इन माता को पद्मासना देवी भी कहते हैं। और इनका जो भोग है वो आप नवेद, कोई भी नवेद आप चढ़ा सकते हैं, जैसे केला हुआ, फल हुआ, आप कोई भी फल चढ़ा सकते हैं, वैसा केला चढ़ाए तो बहुत अच्छा होता है। तो इसके मंत्र को भी आप जाप करके भगवान को भोग लगाएं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।